क्या आलोक शर्मा जी जवाब देना पसंद करेंगे? क्योंकि गुजरात के हिंदू, गुजरात के मुसलमान भी जानना चाहते होंगे कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का अगर स्टैंड यस होता तो मैनिफेस्टो में होता। हम धोखा नहीं देते। इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी तब लेकर आए। ठीक है, यानी यस, यही स्टैंड यस नहीं है तो इसका मतलब नो निकाल लिया जाए, उससे आपको एतराज नहीं होना चाहिए। अरे भाई ठीक है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि बीजेपी का पूछिए ना, 8.5 साल से सरकार में है, 27 साल से यहां पर सरकार में है। वो कमेटी कहां है जो बनी थी अभी 1.5 महीने पहले? के शर्मा जी से पूछिए, वो गांधीनगर में जो कैबिनेट ने अप्रूव की थी उस कमेटी का चेयरमैन कौन है? बिल्कुल यार, देश को पागल समझ रहे हैं आप लोग। कोरोना से भागना है। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। छोटा सा कमेंट, 20 सेकंड आपके पास। के शर्मा जी देखिए, क्या है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है शुभांकर जी कि इनकी विश्वसनीयता तो बची नहीं है। 27 साल से गुजरात की जनता इनको बाहर कर रखी है। 6 बार ये अपने घोषणा पत्र भी लेके आए, सब कुछ लेके आए, जनता इन पर विश्वास करती नहीं, ना इनके नेतृत्व पर विश्वास करती, ना नीति पर करती। और जहां तक ये प्रश्न उठा रहे, मैं इनको बता दूं, यही सब प्रश्न हमारे साथ धारा 370 के लिए भी उठाए जाते थे और यही सारे प्रश्न हमारे साथ जो है राम मंदिर के लिए भी उठाए जाते थे। लेकिन वक्त आया और हमने करके दिखाया, तो हम इसको भी कर क्यों नहीं समाप्त किया ना। तो इसलिए इसीलिए आप तो पूरे जीवन भर विरोध किए ना, आपने तो नहीं, आप तो पूरा विरोध करते करते थक गए, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, इसके बावजूद नहीं रोक पाए। क्या कर्म नहीं किया कांग्रेस ने? भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, हिंदुओं को जो आतंकवादी कहा आपने, क्या नहीं किया आपने? इसके बावजूद ठीक है, आप दोनों की बातें सुनकर जो जनता को समझना होगा वो मैसेज बड़ा क्लियर है। आप दोनों ने अपना अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सब्र रखें, आपके पास में आऊंगा। आदिल हसन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा, आपको जवाब मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और वो सवाल ये है कि इस बात को लेकर ओवैसी की पार्टी विरोध क्यों करती है? क्योंकि देश में अगर सिख, जैन, पारसी, यहूदी और हिंदुओं को तकलीफ नहीं है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो फिर एक धर्म को अलग से एडवांटेज मिलना, उसको लेकर तकलीफ क्यों अलग से वीटो मिले? क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है कि एक संविधान का मतलब है कि एक विधान, तो फिर एक देश में बहुविधान क्यों? आदिल हसन साहब। शुभांशु जी, बड़े अदब के साथ ये बोलना चाह रहा हूं कि जरा भाजपा के लोगों से और भाजपा की सरकार है केंद्र में, उनसे एक बात बड़े अदब से बोलना चाहता हूं कि 371 के तहत नागालैंड को उनको ट्राइबल राइट्स है नागा स्टेट में, उसी तरह 371 के आप सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन जो सवाल पूछा गया उसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्या उनका ट्राइबल जो सवाल पूछा उसका जवाब देके फिर सवाल पूछ लीजिएगा सर। उनका नागा कल्चर है और मिजो कल्चर है, उसका राइट छीन लेगी बीजेपी। और आप बतलाइए, साउथ इंडिया में अग्नि का फेरा नहीं लिया जाता है, साउथ इंडिया में वरमाला पहनाया जाता है। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पे बीजेपी क्या करेगी? राइट टू इक्वालिटी पे बीजेपी क्या करेगी? राइट टू जस्टिस पे क्या करेगी बीजेपी? राइट आर्टिकल 29 पे क्या करेगी? आप उसके बाद बताइए, हिंदू अनडिवाइडेड हसन साहब, सवाल फिर मैं दोहरा रहा हूं, बीजेपी किस बात को लेकर विरोध है आपका? क्योंकि अगर बात मुस्लिमों की है तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों बहनों का इससे फायदा होगा। तमाम मुस्लिम देश भी है जहां पर इसको लागू किया गया है। किस बात को लेकर विरोध है? नागालैंड के लोगों के लिए आप क्या कीजिएगा? ये जो शगुफा आप छोड़ रहे इलेक्शन से वक्त, नागालैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है 371A के तहत, उसका आप क्या कीजिएगा? मिजोरम के लोगों को 371K के तहत मिला हुआ, उसका क्या कीजिएगा? हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में जो टैक्स रिबेट है उसका क्या कीजिएगा? गोवा में अगर कोई 12 साल हो गया, कोई दंपत्ति को उनको बच्चे नहीं होते हैं तो दूसरी शादी कर सकती है, उस पर आप क्या कीजिएगा? साउथ इंडिया में मामा और भांजी में शादी होती है, उस पर आप क्या कीजिएगा? आप जो कल्चर, भारत की खूबसूरती, भारत का जो प्लुरलिज्म इथोस, भारत का मतलब है गुलदस्ता, बगीचा, भारत का मतलब एक संविधान नहीं है। और ये जो उत्तराखंड में इन्होंने किया है, आप ही बताइए, ये देश, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं। और भाजपा रोजगार। अच्छा सर, आप ये बादल साहब, आपसे सवाल में दूसरी तरीके से घुमा के पूछता हूं, क्या किसी भी सेकुलर देश में धर्म विशेष का बोर्ड होना चाहिए? और अगर है तो क्या वो देश सेकुलर कहलाएगा?
भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत की हाँ, तो यही पूछ रहा हूं मैं कि क्या दुनिया में आप एक देश का उदाहरण दे दीजिए मुझे जो सेकुलर देश हो, जहां पर किसी धर्म को लेकर अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड हो। मोहब्बत है। भारत का मतलब भाजपा नहीं है, भारत का मतलब नहीं, भारत भाजपा का जिक्र ही नहीं हो रहा सर, मतलब प्यार है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी समस्या में जानना चाह रहा हूं। मतलब आपका विरोध किस बात को लेकर है? ओवैसी की पार्टी किस बात को लेकर विरोध कर रही है? बीजेपी सियासत कर रही है, उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल ये कि विरोध का आधार क्या है आपका? के संविधान में जो लिखा है, संविधान के निर्माता अभी के प्रधानमंत्री और अभी के भाजपाइयों से ज्यादा काबिल थे। बाबा साहेब अम्बेडकर आप लोग से ज्यादा काबिल थे भाजपाइयों से। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर ये जिक्र है सर, उसी का जिक्र